निज बोध रूपाय नमो नमः स्व निज बोध रूपाय नमः 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 नमः। इस सृष्टि में सारे ही जीव प्रकृति के विकारों के अधीन हुए हैं। तुम, मैं, ये, वो उन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जब अपना कार्य करना बंद कर देगी, बंद हो जाएगा और कुछ नहीं करेगी प्रकृति, तब अंत मृत्यु निश्चित है। हमारा देह प्रकृति यानी शक्ति के अधीन चल रहा है। हमारा ये देह है वो शिवमय है, जिसने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को उत्पन्न किया है। वो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 5 तत्व की हैं। हमारे देह में जो 5 तत्व हैं, उसमें से उस 5 तत्व की ही 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और उस तत्व से ही 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई हैं। हमारे इस देह में, हमारे इस शरीर में जो कुछ हो रहा है, इस ब्रह्मांड के अनुरूप हो रहा है। हम कितना भी चाहें, कितना भी सोचें, कितना भी करें कि इसे अपने अधीन कर लें, परंतु ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक संभव इसलिए नहीं है कि जो गूढ़ रहस्य सप्त ऋषियों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने समझाया है, संतों ने जीव कर दिखाया है और इस ब्रह्मांड के रचयिता ने इसका पालन पोषण और संहार किया है। ये जो देह है यह शिवमय है, ये जो बुला रहा है वो विष्णु है और जो बोल रहा है वो ब्रह्म है। आप सभी ब्रह्म हैं, हम सभी ब्रह्म हैं, परंतु हम अपने आप को जब तक जानते नहीं पूर्ण रूप से, अधूरा जानने पर हमें ज्ञान होता है कि हम सबसे तेजस्वी, सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिशाली, सबसे होशियार, सबसे शक्तिवान, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानी, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सभी से सर्वोपरि हैं। परंतु हम कुछ भी नहीं हैं। यह जब ज्ञान हो जाता है तो उस प्रकृति के क्रियाओं को समझकर, उस प्रकृति की क्रियाओं को अनुभव करके, उस प्रकृति की क्रियाओं को हम अपने अनुसार ही परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई मीन मेख नहीं है, क्योंकि प्रकृति का कार्य है आगे बढ़ना, क्रियाएं करना, प्रगति करना, संक्रमण करना। ये हमारी प्रकृति का कार्य है। अब हम इसे रोकते हैं तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जब इसे हम क्रियान्वित होते रहने देंगे यथा योग्य प्रमाण में, अतिरेक किसी में भी नहीं चल सकता है। अथा योग्य प्रमाण में जब ये क्रियान्वित होगी प्रकृति, और उस प्रकृति का हम अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर भीतर रही हुई वो प्रकृति किस प्रकार की है, किस स्वभाव की हैं, किस वर्तन की हैं, यह प्रत्यक्ष कर देता है। किस स्वभाव में स्वभाव भीतर होता है, परंतु वो उसका मूल स्वभाव होता है और वो बाहर अच्छा मुखौटा सतयुगी का, धर्मात्मा का, ढोंगी का बना लेता है भीतर, और ऊपर मुखौटा पहनता है। ध्यान रखना, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है।
हमारे भीतर जो आत्मा की ज्योति हैं, जो मूल स्वरूप हैं, जो मूल बोध हैं, जो मूल ज्ञान हैं, जो मूल शक्ति हैं, जो मूल ऊर्जा हैं, वही हमारी आत्मदेह ऊर्जा शक्ति हैं। आत्मदेह ऊर्जा शक्ति सूर्य हैं, करोड़ों किरणों से उत्पन्न होता है और उसमें से एक ऊर्जा का बिंदु वहाँ से प्रकट होकर यहाँ आता है। कैसे? अब इसमें ध्यान रखना है ये कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आते हैं उसके बाद इस पृथ्वी पर प्रकृति में परिवर्तन होता है। यह आप अपने हर जगह नोट कर लीजिए, जानकारी अपने भीतर समझ लीजिए। और प्रकृति के अधीन इस प्रकृति में जो सूर्य और चंद्र इनके प्रकाश इस पर पड़ते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी वो क्रियाएं आवर्तित होती रहती हैं। और इसमें कुछ कहने के लिए मेरे पास जो शब्द हैं वो यही हैं कि इसका जो उत्सर्जन है, इसका जो प्रागट्य है, इसका जो उत्पत्ति है, वो हमारे भीतर आनंदमय है। देखिए, जब हम भोग करते हैं तो हमें आनंद होता है, भूखे होते हैं, भूख लगी है, प्राप्त हो जाता है भोजन, हमें आनंद होता है, प्राप्त हो जाता है जल, हमें प्यास लगी है, हमें प्राप्त होने पर आनंद की अनुभूति होती है। यानी हमारा मूल स्वरूप है वो आनंद ही है। बाकी सभी तो इसी तरह प्रकृति के अधीन चलता रहता है। हमें इससे विचलित होना नहीं है, इससे परिभवित होना नहीं है, इससे परे होना नहीं है, परंतु इस जगत की प्रकृति को समझकर हमारे भीतर रही हुई जो ऊर्जा शक्ति है वो किस मार्ग पर जा रही हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस मार्ग पर आज मैं हूँ, वो हमें अनुभव होगा। और हम सत्य को तो जानते ही हैं, सत्य पर कितना भी पर्दा लगा दो परंतु सत्य छिपता नहीं है। ध्यान रहे, यह प्रकृति का नियम है कि वो अंदर से अपने आप में सत्य को, आनंद को उजागरित करती रहती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कष्ट, दुख, तकलीफ ये अनुभव नहीं होता। हमें आनंद अनुभव हुआ है, इसीलिए कष्ट, दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी और अवरोध उत्पन्न होते हैं। हमें आनंद प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमारे बीच में, हमारे आड़े, हमारे आनंद के बीच, हमारे और आनंद के बीच, हमारे और आनंद के बीच छोटा सा पर्दा है नासमझी का। भीतर से जब तक उज्जवल प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, भीतर से जब तक उज्जवल ज्ञान प्रसन्न नहीं होगा, भीतर से जब तक सत्य का परावर्तन नहीं होगा, भीतर से जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा, तब तक हम अंधेरे में भटकते रहते हैं। जानते सभी हैं, सभी ने समझाया है, सभी ने दिखाया है, मार्ग अनेक हैं, रास्ता अनेक हैं, पगडंडियाँ अनेक हैं। इसी तरह ईश्वर परमात्मा को पाने के रास्ते भी अनेक हैं। हमें किसी भी रास्ता से सत्य, निष्ठा से, कर्म से, सत्य का अनुभव करते हुए इसे प्राप्त करना है। किसे प्राप्त करना है? हमारे स्वयं को हमें प्राप्त करना है। हमारा स्वयं का स्वरूप क्या है? आनंद है। हमारे स्वयं का स्वरूप भीतर से आनंद ही है। हमें कोई अच्छा स्पर्श करता है तो अच्छा लगता है, और कोई नुकीली चीज़ चुभाता है तो दर्द होता है। अब ये दर्द इसीलिए महसूस हुआ क्योंकि हम अभी आनंदमय, बिना किसी परेशानी की,
बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी अवरोध के, जहाँ मैं और परमात्मा हैं, आप और परमात्मा हैं, ये और परमात्मा हैं, वो और परमात्मा हैं, उनके बीच में अवरोध नहीं है। कब नहीं है? जब हम हमारे आराध्य को ध्याते हैं, चाहे वो कोई भी आराध्य क्यों न हो। जैसे हमारे सनातन धर्म में इस प्रकृति के सभी अंगों को पूजन किया गया है, इस सभी अंगों को पूजित किया गया है, पूजन किया गया है और पूजित किया गया है। अब इसीलिए इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकृति हैं उसको हम प्रकृति के अधीन होकर इस ब्रह्मांड में होने वाली क्रियाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। यह ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, आत्मा परमात्मा, हंस परम हंस, निर्गुणी साकार, सतोगुणी, निरंजनी, निराकारी नाथ पंथ ने भी समझाया है। अब नाथों के नाथ इस ब्रह्मांड में जो हैं, नाथों के नाथ इस संसार में जो हैं, नाथों के नाथ इस पूरे विश्व ब्रह्मांड दुनिया में हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं। हम स्वयं यानी किस तरह से? मैं स्वयं आनंद स्वरूप, मैं स्वयं अवरोध स्वरूप, मैं स्वयं अड़चन स्वरूप, मैं स्वयं अखंड, खंड नहीं अखंड। अब तुम्हारे में परिवर्तन तुम्हें लाना है तो तुम प्रकृति को समझो, किस स्वभाव से हो, किस अवस्था में हो, किस तरह से तुम जी रहे हो, किस अवस्था में तुम्हारा ध्यान है, किस अवस्था में तुम्हारी माया चलती है और कहाँ तुम अभी वर्तमान में हो। तुमने शैतानी धर्म पाला हुआ है तो अभी तुमने जान लिया कि यह कार्य तो शैतान का है, हैवान का है, हिंसक पशुओं का है, सात्विक पशुओं का नहीं है, सात्विक प्राणियों का नहीं है, सात्विक पंछियों का नहीं है। फिर भी हम वो हिंसक और शैतानी कर्म करते करते राक्षस बने हुए हैं, जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण ये तीनों का दुरुपयोग करते हैं। ईश्वर ने हमें ये शरीर प्रदान किया है, हमें स्वयं को अपने भीतर जागते रखने के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए, ज्ञान और बुद्धि विवेक सहत सत्य में उपयोग करने के लिए। और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये तीन गुणों में सतोगुण से पहले तो हमें रजोगुण से तमोगुण को जीतना है, रजोगुण से तमोगुण को जीत कर रजोगुण को सतोगुण से जीतना है और सतोगुण को निर्गुण से जीत कर हमें स्वयं को समाधि स्थिति में जीते जी निर्विचार, निर्विकार, निद्वंद्व, निसर्ग, स्थिर, तटस्थ अंदर भीतर अनुभव करना है। हम किसी भी चीज, वस्तु या ध्येय को पाने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे तभी हमें वो प्राप्त होगा। अन्यथा तो गुरु ने समझाया और आप सभी ने सुना और अनुभव नहीं किया तो प्राप्त नहीं होगा। आप स्वयं को अनुभव करना है, स्वयं को ज्ञान के मार्ग पर चलाना है, सभी को ध्यान के मार्ग पर चलाना है, सभी को अपनी सत्य निष्ठा में अपने जिस किसी भी देव को हमने जाना, समझा, सुना और उसकी वास्तविकताओं को अनुभव करने के लिए हमें क्रिया करनी होगी, क्रियान्वित होना होगा, सक्रिय होना होगा। हमारी जो स्थिति हैं
कि हमने जिस स्थिति में हैं उसे सत्य में पहचानना होगा। पहली बात तो यही है। यहाँ आपको ज्ञान लगाना है, उसके बाद विज्ञान लगाना है, उसके बाद अनुमान लगाना है, उसके बाद विवेक ज्ञान लगाना है। तो जाके उस विवेक ज्ञान से तुम्हें उस क्रियाओं का, उस स्थिति का, उस अवस्था का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। अन्यथा तो हम इस प्रकृति के अधीन ही चलते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में पहले सतोगुण था, हमारा बाल्यावस्था, तमोगुण हमारा युवावस्था और रजोगुण हमारी वृद्धा अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। अब इसे समझना है तो इसके भीतर आपको जाना होगा। हम बाल्यावस्था में सतोगुण में होते हैं तो शिव स्वरूप होते हैं, शिव हमारा ध्यान रखते हैं, हमें किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पूरा संसार ब्रह्मांड हमारे ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारे सुख, आनंद, उल्लास, आराम, उसका पूर्ण ध्यान रखता है ये ब्रह्मांड। और जब तमोगुण आता है तो तमोगुण युवावस्था होती है, और युवावस्था होने पर वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे बढ़ता जाता है। प्रकृति का नियम है। सतोगुण से हमें वो प्राप्ति हुई जिससे हम सतोगुण से अपने इस देह को पोषित करते रहे। तमोगुण से हमने पोषण किया और रजोगुण आया, तब हम स्वयं इंद्रियां होते हुए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्थूल इंद्रियों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल इंद्रियां हमारा कुछ समय तक साथ देती हैं और उसके बाद वो पीड़ा अनुभव करती हैं। वो रजोगुण है। इस रजोगुण से हमें तमोगुण को जीतना है। तमोगुण यानी अधिक क्रियाएं, अधिक तेज, अधिक बल, अधिक अधिकता हर बात में, यह समझकर तमोगुण की वृत्तियों को हम सतोगुण में सम्मिलित कर देवें तो हमारा रजोगुण हम जीत सकते हैं। तमोगुण को जीतने के पश्चात, तमोगुण को जीतने के बाद, तमोगुण से हम अभिराम होने के पश्चात ही रजोगुण को जीता जाना है। पहले हमें रजोगुण से तमोगुण पर जीत प्राप्त करनी है, और तमोगुण पर जीत प्राप्त करने के बाद अब 2 तत्व रहेंगे, वो हैं रजोगुण और सतोगुण। अब रजोगुण से सतोगुण को नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए सतोगुण से रजोगुण को यानी अहंकार को, यानी तमस को, यानी द्वंद्व को, यानी विपरीत स्थिति में जाने की इच्छा को रोकना हमारा सतोगुण से ही होगा। सतोगुण स्वयं प्रकाश है, सतोगुण स्वयं उजाला है, सतोगुण स्वयं वो ऊर्जा शक्ति है जो क्रियाएं करने में हमारे इस शरीर को सहयोग करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो वो कार्य है हमारे दैहिक शरीर का। किसने किया भोजन? भोजन किया शिव ने। मिला किसको? विष्णु को। प्राप्त करने की इच्छा किसने की? ब्रह्मा ने। अगर ये ब्रह्म इसमें से निकल जाएं तो विष्णु किसी कार्य को प्रवर्तित में नहीं लाते हैं जो इस शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, परिपक्व रख सकें।
इसीलिए विष्णु अपनी क्रियाएं करके इस देह में जितने भी श्वेत कण, रक्त कण या मज्जा कण या चर्म कण या मांस कण या अस्थि कण जो भी होते हैं, जो सेल्स हैं, वो क्रियान्वित होकर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। भीतर से तुम्हें जानना है, बाहर जानोगे तो तुम्हें कुछ विज्ञान वाले विज्ञान की तरह से बता रहे हैं, परंतु वो पूर्णतया से अभी तक समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि ब्रह्म की इच्छा हुई, उसको ब्रह्म को ऊर्जा मिली विष्णु की, और विष्णु को ऊर्जा मिली शिव की, और शिव है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। ये शरीर ही हमारा शिव है, यह देह ही हमारा शिव है, यह अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा जो भी कहो, यह हमारा शरीर ही है, जिससे हम स्वयं को, अपने आप को पा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को जानकर उसे किस तरह से चलाना है वो समझ सकते हैं। और उसके पश्चात हम अपने जिस वर्तमान में हैं अभी हाल, वो अगर शैतानियत का है, अधोगति का है या सुगति का है, तो उसमें हम भेद कर सकते हैं। भेद करके हमें जानकारी लेकर के हमें अपने विवेक ज्ञान बुद्धि को जगाना है। सिर्फ बुद्धि नहीं जगानी है, क्योंकि बुद्धि तो किसी और के दिए हुए कारण से भी उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी ने मुझे कहा कि फलाना शिष्य आपका बड़ा शैतान है, वो कामी हैं, वो क्रोधी हैं, वो लोभी हैं, वो मोही हैं, ऐसे 5-7 के बारे में मुझे बताएगा तो मेरी दृष्टि जब भी उन पर पड़ेगी, दुनिया ने मुझे जो दिखाया है वो ही मैं उसके प्रति धारण करके उन्हें देखूंगा। अब ये स्थिति तो मेरे गुरु ने मुझसे छीन ली है, इसीलिए मैं नहीं आपको समझा रहा हूँ कि आपके भीतर क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, आप किसे क्या समझते हैं, कौन आपका है और कौन गौण है और कौन पराया है और कौन किसी का है ही नहीं। आपको समझना है। आपको किसी ने आईना दिखा दिया है, देखो आप कितने खूबसूरत हैं, परंतु उस आईने में उसने माया जाल रची हुई है कि जो तुम वास्तविकता हो वो तुम्हें दिखे नहीं। इसीलिए अंतर्गोल, बहिय गोल, उबड़ खाबड़ इस प्रकार के आईने इस संसार में बहुत देखे गए हैं। एक जैसा जो वास्तविक प्रतिबिंब हमें दिखाता है वो स्थिरता दिखाती हैं, जो हमें जल में दिखाई देती हैं वो जल स्थिर होने पर, क्योंकि उसमें हम उबड़ खाबड़ नहीं कर सकते। जो उबड़ खाबड़ करेंगे तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। भीतर से हमें आपको बदलना है, और आप जब भीतर से बदल जाएंगे तो आपके तजोगुण, शैतानियत, हैवानियत, हिंसात्मक जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं आपको समझ में आ जाएगी कि यह गलत हैं, इसे परिवर्तित करना चाहिए सतोगुण में। सतोगुण कहाँ पर हैं? सतोगुण सनातन में हैं। सतोगुण सनातन में इसीलिए हैं क्यों सनातन ही सतोगुण है, और उस सतोगुण को भी त्याग करके निर्गुण बन जाना है। न तो मैं किसी का हूँ, न कोई मेरा है, न मैं किसी का होऊंगा, न कोई मेरा होगा, यानी निष्कर्म क्रियाएं। निष्कर्म क्रियाएं कहाँ चलती हैं? निष्कर्म क्रियाएं कहाँ बताती हैं? निष्कर्म क्रियाएं कौन कर सकता है? निष्कर्म क्रियाएं कैसे होती है? निष्कर्म क्रियाओं करने के लिए आपको क्या करना होगा? निष्कर्म क्रियाओं को जानने के लिए आपको क्या करना होगा? निष्कर्म क्रियाओं को जानकर आप किस तरह से आप में परिवर्तन ला सकते हैं? अन्यथा तो आप अभी जिस मार्ग पे चल रहे हैं
वो आप भी नहीं जानते कि उसका अंत क्या है। जबकि मेरे गुरुदेव ने आपको ये सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी ये तीनों दोषों को त्याग कर निर्गुणी बनाने का, वो निर्गुणी यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, न तम है, न रज है, न सत है, वो निर्गुण है। निर्गुण होना बिना गुण का होना, बिना गुण का कैसे हुआ जाता है? बिना गुण का होने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। जब कभी भी हम कुछ करते हैं तो उससे वो गुण प्रदर्शित होता है। जब सब होता है वो निर्गुण होता है। सब को कितनी भी प्रशंसाएं कर दो, सब की कितनी भी माला पूजा, इसकी अर्चना, स्तुति इत्यादि जो कुछ करो, वो सब उससे प्रसन्न नहीं होता है। और उसकी अवहेलना करो, उसे गालियां दो, उसे प्रताड़ना दो, उसे दंडित करो, तो उस सब को भी उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करवाता है। अब ध्यान रहे, ये समझना है। यह कहने के लिए बड़ा सहज है, परंतु भीतर अपने को अपनाने के लिए बड़ा कठिन है। और यही कार्य संतों ने जीवन में जीकर समस्त जगत ब्रह्मांड को समझाया है। संतों को समझना बड़ी कठिन रचना है, क्योंकि हम तो तमोगुण और रजोगुण में रचे पचे हैं। हम तजोगुण और रजोगुण से बाहर आकर सत्वगुण को समझेंगे, तभी तो कुछ हमें अनुभव होगा। और उसमें भी हम अपना हित, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना अविवेक लगाएंगे। मेरा हित क्या है, इससे मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ भी। मेरी बुद्धि क्या है, इसके पास जो है वो मेरा हो जाए। ये मेरे पास बल हैं, इसके पास जो कुछ है वो मैं उससे छीन लूँ, अपने आप के पास ले लूँ और इस जगत के अंदर मैं ही सर्वशक्तिमान बन जाऊँ। और कुछ है ही क्या। ये तमोगुण और रजोगुण का बड़ा खेल इतना विचित्र बनाया गया है कि सतोगुण को कोई समझ नहीं पाता है। सतोगुण को समझने के लिए स्वयं के भीतर आत्मज्योति जगानी होगी। आत्मज्योति जब हमारे सतोगुण की प्रत्यय जागेगी, तब हमारे तमोगुण और रजोगुण को हम बैलेंस कर सकेंगे, उसकी संतुलना बनाए रख सकेंगे। और धीरे धीरे उन दोनों का नाश करने के लिए हम सतोगुण रूपी उस तुला कील का अनुभव करना है। जैसे तराजू होता है, दो पलड़े होते हैं, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, और बीच में जो कील हैं वो सतोगुण हैं। और वो बता रही हैं, ऊपर उस नौक को एक कर देती हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। न रजोगुण अधिक, न तमोगुण अधिक, न सतोगुण अधिक, तीनों गुण सम हो जाते हैं। अब हमें उस सतोगुण को भी जीतना है, यानी कि न तो हमें प्रशंसा से अधिक आनंदित होना है और न किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के हमें इससे अपने आप को प्रताड़ित करना है। हम वास्तविकता में अपने भीतर, अपने अंदर ज्ञान रूपी गंगा का वहन करेंगे, तो इसमें से जो हमारे सगर के 60,000 संतान जो अधोगति की तरफ गए हुए थे, और उन्होंने कपिल जो भीतर बैठे हुए ध्यान करने वाले कपिल, जो किसी से द्वेष नहीं रखने वाले, जो एकांत में समुद्र के किनारे पर बैठकर अपनी दिनचर्या परिपूर्ण करने वाले, उस ऋषि को भ्रमित करने के लिए इंद्र ने यानी मन ने माया रची और अश्वमेघ यज्ञ को उसने छुपा दिया, और उस कपिल ऋषि को उस 60,000 संतानों ने, राजा की जो सगर की थी उनकी संतानों ने उसको प्रताड़ित किया। तब कपिल ऋषि ने नेत्र खोले और 60,000
जो हमारे अंदर 100 कौरवों से भी बढ़कर बलशाली, तेजस्वी और दुर्गुणों में गुणवान इस प्रकार की स्थिति वाले, जो आदेश का पालन करना जानते थे, जो सिर्फ अपना अश्व जो हमारे मन को यानी इंद्र को छुपाना पड़ा, यानी सच्चाई को छुपाना पड़ा, और उस कपिल ऋषि ने जब जाग गए तो 60,000 दोष हमारे भीतर से नष्ट हो गए, और उसे पावन करने के लिए, उन दोषों को पावन करने के लिए, उस दोषों से बनी हुई जो भस्मी थी, राख थी, जिसे हम सेल्स कहते हैं, चाहे वो मरा हुआ है या जिंदा है, सेल्स तो है ही ना, उस सेल्स को परिपूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए, यानी उन्हें सतोगुण सतोवृत्ति में लाने के लिए गंगा का अवतरण इस ब्रह्मांड में हुआ। ग्रह गोचर इत्यादि जो समझा रहे हैं इस ब्रह्मांड में, वो बहुत गहन है। अब हमें तो इस ब्रह्मांड से गंगा का जो उदय हुआ है, जो विष्णु ने अपने पैर के अंगूठे से निकालकर बहाई थी, और ब्रह्मा जी ने गंगा में समाई थी, और शिव जी ने उसको बहुत अधिक तेज, बहुत अधिक ताप, बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक दुख, बहुत अधिक पीड़ा, सबको अपनी जटा में समा लिया, और उसमें से ज्ञान गंगा बहाई, जो इस भारत भूमि पर बह रही हैं। समझने वाले ही समझ सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी ने तो, दूसरे जो भी हैं, उसने क्या किया है, अपने खुद की एक परिधि बनाई हुई है, अपने खुद की ही एक अवस्था बनाई हुई है, अपनी खुद की ही एक सोच बनाई हुई है, अपनी खुद की ही एक शक्ति की ऊर्जा पुंज को सीमित करने की क्रियाएं की हैं। अब भी जो समझना है तो भीतर से समझकर उसमें से बाहर आना है, और बाहर आकर उसको समझकर, उससे ज्ञान लेकर, उससे बुद्धि लेकर, उससे विवेक लेकर, सब कुछ हमें अपने भीतर ही से जागना है। जब हम भीतर से जागेंगे तभी तो हम अपने आप को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा तो हर कोई हमारा मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, हमें सत्य के मार्ग से भटका रहा है, हमें अधोगति की तरफ ले जा रहा है, हमें दुर्गुण ही बता रहा है, दुर्गुण के अंदर हमारी मुक्ति बता रहा है, दुर्गुण के अंदर हमें शक्ति दिखा रहा है, दुर्गुण के अंदर हमें वो ऊर्जा बता रहा है जो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। शैतानियत से, हैवानियत से सुख आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ संसार की दुनिया की माया जाल को प्राप्त किया जा सकता है, जो हमें इस मनुष्य जन्म देह में आने के बाद भी पशु वृत्तियों में भटका रही हैं, यानी लख 84 में ले जा रही हैं, यानी फिर से हमें इस मनुष्य देह अवतार से अधोगति की तरफ ले जाकर जन्म मरण मरण, जन्म मरण फरण, जन्म मरण फरण, जन्म मरण फरण, जन्म मरण फरण में भटकाने का कार्य कर रही है।